धन्यवाद मैम। ईदगा नदी के महान तटों और सकट के समस्त उत्पत्तिकर्ता एवं ऐश्वर्यकर्ता भगवान शिव के प्राचीन सुविख्यात और सुप्रसिद्ध मंदिर बाबा झारखंड धाम से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर राजधनवार गंगापुर क्षेत्र में स्थित जो राजा साहब सुरेश्वरी नारायण देव, जिनकी प्रतिमा के अनावरण मात्र से ही महाविद्यालय की भव्यता में चौगुनी वृद्धि हो गई है, जिन्हें स्थानीय लोग श्रेय पूर्वक भवन बाबू के नाम से भी जानते हैं, की सहायता से माननीय पुनीत रॉय, जो श्रीमान तोतो राय एवं श्रीमती चिंता देवी के महान सुपुत्र तथा एक स्वतंत्रता सेनानी और राजधनवार निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार विधायक पद पर रह चुके के पावन कर कमलों द्वारा 1973 में स्थापित आदर्श महाविद्यालय राजधनवार, जो वर्तमान समय में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालय के रूप में है तथा हालिया उपलब्धि में सभी के मेहनत, लगन और समर्पण से राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त भी है। ऐसे महान पृष्ठभूमि को धारण किए आदर्श महाविद्यालय में आज हो रहे अभिनंदन समारोह में उपस्थित परम अवधेय एवं परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय तथा परम वंदनीय परम पूजनीय विशेष रूप से उपस्थित मातृशक्ति और परम आदरणीय प्राध्यापक गण तथा प्रभायुक्त और जिज्ञासु स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को मैं धड़कते हृदय की अनंत गहराइयों से सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ तथा मैं आदर्श महाविद्यालय का नियमित छात्र रौनक कुमार मिश्रा सह चतुर्थ वर्षीय स्नातक सत्र 2022-26 के स्नातक समसत्र 3 का विद्यार्थी, आप सभी नव नामांकित विद्यार्थी जो सह चतुर्थ वर्षीय स्नातक सत्र 23-27 के स्नातक समसत्र 1 में नामांकन लिए हैं और जिस ये भावी भविष्य हेतु एक नवीन आकार ले रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों का मैं पुलकित मन, पल्लवित आत्मा और गदगद कंठों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। किसी हृदय विदारक घटना के कारण सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो सकी, परंतु फिर भी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक छोटा सा कहानी चाहूंगा, आप सभी धैर्य पूर्वक सुनिएगा कि आजकल के जो विद्यार्थी है ना, वो किताबों में ही उलझ के रह जाते हैं, परंतु आवश्यकता है एक नवीन योग्यता उत्पन्न करने की, सोचने की क्षमता को विकसित करने की। इसी के संदर्भ में एक कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार पेरिस गए और वहां पे एक पादरी ने कहा उनसे कि स्वामी जी, आप भगवान पे बोलते हैं, आप अध्यात्म पे बोलते हैं, शिकागो में शून्य पे बोल के आ गए, जो मैं मुद्दा दूंगा क्या उस मुद्दे पे आप बोल के पाइएगा? तो स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, जी बिल्कुल, आप मुद्दा तो दीजिए। तो पादरी ने कहा कि आप जूते चप्पल पे अपनी राय व्यक्त करके दिखाइए। तो स्वामी जी ने कहा कि जूता जब नया होता है तो वो काटता भी है, और जूता जब पुराना होता है तो वो आवाज भी करता है। और भारत में अगर कोई ज्यादा बदतमीजी करे तो उसे कहा जाता है कि ये जूते का यार भी है, यानी काटता भी है, बोलता भी है, दोस्ती भी करता है। और तो और ज्यादा गोल मारने वाले फुटबॉलरों को गोल्डन बूट का अवार्ड भी दिया जाता है, और मूर्खता की उपाधि से सम्मानित करने वाले जनों को जूते की माला तक पहनाई जाती है। और अंतिम में कहा कि हमारे यहाँ जब श्री रामचंद्र जी वनवास जा रहे थे तो उनके भरत भाई ने उनके खिलाओं को सिंहासन पर स्थापित करके 14 वर्ष तक शासन किया था, तो जूता शासन भी करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ सोचने की क्षमता को विकसित कीजिए। मशीनों और इंसानों में तो यही तो अंतर है कि वे सोच नहीं सकते और हमारे अंदर सोचने की क्षमता होती है। अगर आपने अपने दिमाग को जिंदा कर दिया तो आप सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन सकते हैं, वर्धमान से महावीर स्वामी बन सकते हैं और नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं। आजकल के विद्यार्थी कक्षाओं में अगर कोई शंका रह जाती है तो वो हाथ खड़ा करके सवाल नहीं पूछ पाते।
वे डरते हैं, पता नहीं किस बात से डरते हैं, लेकिन डरते हैं। और अगर आप युवा हैं तो डर किस बात का? आप में वो साध्वी गार्गी जैसी साहस होनी चाहिए जिन्होंने अपने प्रश्नों के तीर से ऋषि याज्ञवल्क्य के भी पसीने छुड़ा दिए थे। तथा युवा का मतलब आज के लोग समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए कुछ मैं पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि खुदीराम खुददारी से हंस के जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में निकले सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में से करके पिस्तौल की, और खेल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्लाह खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। तो आप सभी में वो वीर साहसिक खून दौड़ रहा है, इसलिए अरे भैया डरते क्यों हो? यहाँ पे द्रोणाचार्य मुसलमान है, आपको बस अर्जुन बन के दिखाना है। और इन सभी इतने सारे पाठ्यक्रमों और बहुत सारे परिस्थितियों के कारण मानव अपने जीवन से हताश हो जाता है और हतोत्साहित हो जाता है और अपने जीवन के अमूल्य जीवन को समझ नहीं पाता है। उसके लिए मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा। दो महान विभूतियों की पंक्तियां मैं मिश्रित करके समर्पण करना चाहूंगा कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। अगला पंक्ति धैर्य पूर्वक सुनिएगा कि छुप छुप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, गीली उम्र बनाने वालों, बिना डूबे नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, पतझड़ करे लाख प्रयत्न पर उपवन नहीं मरा करता है, कुछ खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ सपने पूरे ना होने से जीवन नहीं मरा करता है। और अंत में बस मैं ये कहना चाहूंगा और आप सभी को ये प्रोत्साहन देना चाहूंगा कि आपने अपनी जिन उच्च आशाओं और आकांक्षाओं के साथ इस महाविद्यालय में अपना कदम रखा है, यहाँ के प्राध्यापक गणों के सफल मार्गदर्शन में आपकी सारी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी। और सदैव स्मरण रखिएगा कि हम सब एक से अनेक हुए हैं, इसलिए हम वास्तव में एक हैं। इसलिए सदैव साथ चलिए, एक साथ चलिए, सभी एक दूसरे के विचारों से अवगत होइए, सभी को एक दूसरे की प्रतिभाओं से अवगत होइए, सभी एक दूसरे का सम्मान करें। और मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सबको सदैव अंधकार से प्रकाश की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर, और अज्ञान से ज्ञान की ओर, और महासागर की गहराइयों से आसमान की ऊंचाइयों की ओर सदैव अग्रसर करते रहें। हम सब सर्वदा आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अंतिम मेरी पंक्ति होगी। अंतिम लाइन में कहना चाहूंगा कि आप सभी नव नामांकित विद्यार्थी जो स्नातक सत्र 1 में नामांकन लिए हैं, नियमित रूप से कक्षाएं करें। और यहाँ पे महाविद्यालय में होने वाले अनेक सामरिक गतिविधियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगोष्ठियां, क्रीड़ाएं, प्रतियोगिताएं, अन्य चीजों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा को निखारिए और राष्ट्रीय सेवा योजना के एक स्वयं सेवक के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास सरलता से कीजिए। हम सब सर्वदा आगे बढ़ते रहें और आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय माता।